गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक चल रहा था द स्टेट गवर्नमेंट और इसमें हमने स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के बारे में हमने पढ़ा था। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के बारे में पढ़ा था कि उसकी कंपोजिशन कैसे होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके यानी विधान परिषद जो होती है, तो विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं, आज हमारा अगला टॉपिक वो है क्वालिफिकेशन, यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन तो है he or she must be a citizen of India। एक तो उस मेंबर को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए। सेकंड है he or she must be, उसकी एज जो है वो 25 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और विधानसभा के लिए 25 ईयर्स और विधान परिषद के लिए 30 ईयर्स। तो हम लिखेंगे he or she must be at least 25 years of age for 25 ईयर्स। तो किस लिए होनी चाहिए, कौन से हाउस के लिए होनी चाहिए, ये होनी चाहिए विधानसभा, फॉर विधानसभा एंड एट लीस्ट 30 ईयर्स, और कम से कम 30 ईयर्स की जो एज है वो होनी चाहिए विधान परिषद के मेंबर बनने के लिए, एज फॉर विधान परिषद। ठीक है। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जो मेंबर है उसका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए, यानी कि ही और शी मस्ट बी ए रजिस्टर्ड वोटर इन दैट स्टेट। ही और शी मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन दैट स्टेट, यानी जो भी मेंबर है वो उस स्टेट का एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, यानी उसका जो नेम है वो उस स्टेट की वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए, वोटर लिस्ट में होना चाहिए। फोर्थ क्वालिफिकेशन है ही और शी मस्ट नॉट होल्ड, he or she must not hold any office of profit under the government। इसका मतलब हुआ कि जो मेंबर है वो मेंबर गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस के प्रॉफिटेबल पोस्ट पर वर्क नहीं करना चाहिए, यानी वो पहले से ही जो है गवर्नमेंट के अंडर में किसी भी ऑफिस की प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। और लास्ट है ही एंड शी मस्ट नॉट बी मेंटली अनसाउंड। ही और शी मस्ट नॉट बी मेंटली अनसाउंड। इसका मतलब है कि जो मेंबर है वो मेंटली हेल्दी होना चाहिए। वो मेंटली अनसाउंड का मतलब होगा यहां पर कि वो मेंटली रिटार्टेड नहीं होना चाहिए, यानी उसे कोई भी मेंटली या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए।
तो दीज आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये क्या है? ये वो क्वालिफिकेशन है जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरशिप के लिए, मेंबर बनने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और वो है टेन्योर। टेन्योर क्या होता है बेटा? टेन्योर को हिंदी में बोलते हैं कार्यकाल। कितने समय तक के लिए कोई मेंबर चुना जाएगा? 4 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए, 6 इयर्स के लिए, कितने समय तक वो अपनी मेंबरशिप पर बना रहेगा, उसे उसका टेन्योर कहा जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था विधानसभा और विधान परिषद के बारे में कि विधानसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है और विधान परिषद का जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स के लिए होता है। तो इसमें हम लिखेंगे विधानसभा और यहां लिखते हैं हम विधान परिषद। इनकी जो अलग नेम है वो मैंने आपको बता ही दिया है। विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधानसभा जो होती है वो कितने इयर्स के लिए इलेक्ट की जाती है? 5 इयर्स के लिए। और जो विधान परिषद है वो 6 इयर्स के लिए। तो हम बोलेंगे द विधानसभा इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। विधानसभा को 5 इयर्स के लिए इलेक्टेड किया जाता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कोई विशेष परिस्थिति हो तो विधानसभा को गवर्नर 5 इयर्स से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। मैंने क्या कहा? दोबारा रिपीट करता हूं। वैसे तो विधानसभा का टेन्योर होता है 5 इयर्स, लेकिन अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो, कुछ विशेष परिस्थितियां हो, तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो विधानसभा को उसके टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। और जो विधान परिषद है ये परमानेंट हाउस होता है, ये टेम्परेरी हाउस है क्योंकि इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। ये विधान परिषद है, ये एक परमानेंट हाउस होता है और इसे हम डिसॉल्व भी नहीं कर सकते, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 6 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। हाँ, एक चीज और है इसमें कि विधान परिषद के जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनमें से 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर 2 इयर्स। विधान परिषद के जो टोटल मेंबर्स होते हैं उनमें से 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए 1/3 मेंबर उसमें इलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसीजर लगातार चलता रहता है और इसका जो टेन्योर है वो 6 इयर्स होता है। अब आपसे दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए, विधानसभा और विधान परिषद में, तो आप क्या बताएंगे? विधानसभा का टेन्योर 5 ईयर होता है, यानी इसे 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, जबकि विधान परिषद का 6 इयर्स। विधानसभा एक टेम्परेरी हाउस है, विधान परिषद एक परमानेंट बॉडी है। विधानसभा को उसके टेन्योर से पहले भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन विधान परिषद को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के टोटल मेंबर्स में से 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए 1/3 मेंबर्स इलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला फंक्शन इसका क्या होता है? पहला फंक्शन जो इसका होता है वो है मेकिंग ऑफ लॉ, कानून बनाना। पहला फंक्शन क्या है? कानून बनाना। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये लॉ बनाने का काम करता है, कानून बनाने का काम करता है। देखिए बेटा, 3 तरह की लिस्ट होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एक है आपकी पहली स्टेट लिस्ट, दूसरी है आपकी यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट, द यूनियन लिस्ट,
और थर्ड है द कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीन तरह की लिस्ट हैं, इनमें तीनों में अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह के वर्क होते हैं। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वर्क हैं, उनसे रिगार्डिंग लॉ बनाने का काम करता है स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये आप ध्यान रखना, ये इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड जो है इसका फंक्शन वो है, ये फाइनेंस से रिलेटेड लॉ बनाने का काम करता है। इट मेक्स लॉज रिगार्डिंग फाइनेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपने स्टेट में फाइनेंस से संबंधित, फाइनेंस से रिगार्डिंग लॉज बनाने का काम करता है और ये डिसाइड करता है कि लोगों से टैक्स के रूप में कितना अमाउंट, कितना पैसा कलेक्ट किया जाना चाहिए। इससे संबंधित जितने भी लॉज होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। ये इसका सेकंड फंक्शन हो गया। इसके बाद इसका थर्ड फंक्शन हो गया, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट legislature, the member of the state legislature also have certain electoral powers. इलेक्टोरल पावर्स क्या होती है? इलेक्टोरल पावर्स किसी भी पर्सन को वोट कास्ट करके इलेक्ट करने की जो पावर होती है उसे इलेक्टोरल पावर कहते हैं। जैसे हम हैं, हमारे एरिया में जितने भी 18 इयर्स और उससे ज्यादा एज वाले जितने भी मेंबर्स या जितने भी सिटीजन रहते हैं, तो हमारे पास भी इलेक्टोरल पावर है कि हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, जिसे कहा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं उनके पास भी इलेक्टोरल पावर्स होती हैं। और ये क्या करते हैं? दे इलेक्ट, किसको इलेक्ट करने के लिए पावर होती है? दे इलेक्ट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दे इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ